वेद पुराणों में 4 युगों को बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से जिनकी बात आज हम करने जा रहे हैं वे है कलयुग, जिस युग में हम और आप आज रह रहे हैं। कलयुग, जिसे एक श्रापित युग कहा गया है। आखिर इस कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और इसका जन्म हमारी धरती पर कैसे हुआ? आखिर क्या रहस्य छुपा है इस कलयुग के पीछे? तो इस बात को जानने से पहले तो फिर आइए, आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री में, जहाँ वो रहस्य तो जानने को मिलेंगे लेकिन उनके साथ नॉलेज और मनोरंजन भरपूर होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो इससे बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उससे पहले आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े तो कृपया करके अभी जुड़ जाइए। धन्यवाद। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि आखिर क्या कारण रहा होगा जिस वजह से कलयुग का जन्म हमारी धरती पर हुआ? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम में कहा है कि मैं जब 23 वर्ष का था उस समय कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। अगर हम कैलकुलेशन करते हुए चलें तो आंकड़ों के मुताबिक 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था और गणना के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि कलयुग का जन्म 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। द्वापर युग के अंत में जब 5 पांडव अपना कर्तव्य पूरा कर चुके थे तब राजा युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट राजा परीक्षित को सौंप दिया था। अपने कर्तव्यों का अधिकारी युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को बना दिया था और इसके बाद 5 पांडव अपनी पत्नी सहित महाप्रयाण के लिए हिमालय की तरफ निकल गए थे। और यही वह समय था जब कलयुग ने पहला कदम धरती पर रखा। उस दिन स्वयं धरती माता एक गाय का रूप रखकर सरस्वती नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। जब उनकी ये दशा धर्म ने देखी तो वह एक बैल का रूप रखकर धरती माता के पास आने लगा और उनसे कहता है, हे धरती माता, क्या आपके रोने का कारण मेरा एक पैर तो नहीं, या फिर आप इस कारण से रो रही हो कि अब आप पर बुरी शक्तियों का साया होगा? इस बात का जवाब देते हुए धरती माता कहती हैं, हे धर्म, तुमसे आखिर क्या छुपा है, और अगर मैं तुम्हें बता भी देती हूँ तो इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा, क्योंकि जो होना है उसे तो कोई नहीं रोक सकता। जब धर्म और पृथ्वी बात कर रहे थे उसी समय कलयुग रूपी राक्षस वहां प्रकट हो गया और वे दोनों गाय और बैलों को मारने लगा। जब कलयुग धर्म और धरती पर अत्याचार कर रहा था उसी समय वहां से राजा परीक्षित गुजर रहे थे। जब राजा परीक्षित ने असहाय गाय और बैल को पिटता देखा तो वे बहुत क्रोधित होकर चिल्लाने लगे, हे दुष्ट पापी राक्षस, तू कौन है और तू इन बेजुबानों को क्यों मार रहा है? तू पापी है और तुझे इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तेरा अभी यहीं बंद कर दूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और क्रोध में आकर जब वे कलयुग के ऊपर हमला करने को हुए तब कलयुग डर के मारे राजा परीक्षित के पैरों में आकर गिर गया। यह देखकर राजा परीक्षित उससे कहते हैं, हे दुष्ट पापी कलयुग, मैं तुझे पहले ही पहचान गया था जब तू माता धरती और धर्म पर अत्याचार कर रहा था। राजा परीक्षित धर्म से कहते हैं, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। त्रेता में वे 3 ही रह गए और द्वापर में उनमें से केवल 2 ही बचे और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका केवल एक ही चरण रह गया है। इसके बाद राजा परीक्षित कलयुग से कहते हैं, मैं तुम्हें अभी यहीं नष्ट कर दूंगा। इस बात से भयभीत होकर कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिर जाता है और उनसे जीवन दान की याचना करने लगता है। कलयुग की इस याचना को राजा परीक्षित स्वीकार कर लेते हैं और कलयुग से कहते हैं, जहाँ जहाँ मेरा स्थान है आज के बाद कभी तुम उस स्थान पर दिखाई मत देना, नहीं तो अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर कलयुग कहता है, हे राजा परीक्षित, इस पूरी धरती पर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप राज नहीं करते? इस पूरी धरती के सम्राट केवल और केवल आप हैं, इसीलिए आप मुझे स्थान प्रदान करें। इस बात को सुनकर राजा परीक्षित ने कुछ सोच विचार करके कलयुग से कहा, जहाँ भी असत्य, मद, काम, क्रोध आदि का निवास होगा वहाँ तुम रह सकते हो। लेकिन कलयुग इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे राजन, मेरे लिए ये स्थान अपर्याप्त है, इसीलिए आप मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। इसीलिए राजा परीक्षित ने स्वर्ण के रूप में कलयुग को 5वां स्थान प्रदान किया। राजा परीक्षित की आज्ञा पाकर कलयुग वहां से सजीवर तो चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह अदृश्य रूप में आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पर बैठ गया और यहाँ से कलयुग ने अपना रूप दिखाना शुरू किया।
जिससे राजा परीक्षित भी नहीं बच सके। मार्कंडे पुराण के अनुसार ये वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमानी ढंग से राज करेंगे, मनमानी ढंग से उन पर लगान ठोकेंगे, अपने राज्य में अध्यात्म की जगह डर और भय का प्रशासन करेंगे। इस वजह से लोग पलायन शुरू कर देंगे। वे अपने घरों को छोड़कर ऐसी जगह की तलाश करेंगे जहां उन्हें सस्ते खाद्य पदार्थ मिल सकें, जिनसे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा, झूठ, लालच और सत्ता का ही बोलबाला होगा और सभी के मस्तिष्क में लालच और हिंसा जन्म ले लेगा। लोग बिना पश्चाताप के अपराधी बन जाएंगे। वे इसके लिए लोगों की हत्या भी करेंगे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भोग विलासी लोगों की सबसे बड़ी जरूरत होगी। लोग बड़ी आसानी से कस्में खाएंगे और उन्हें तोड़ भी देंगे। मदिरा एवं व्यर्थ की चीजों को खाकर लोग अपने स्वास्थ्य को खराब करेंगे। ज्ञानी ज्ञानी नहीं बचेगा और क्षत्रिय अपनी क्षत्रता को खो देगा। इन बातों को आज हम अपने आसपास के जीवन में आसानी से देख सकते हैं। कलयुग का असर लोगों के जीवन पर दिखाई देने लगा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो आज भी अपने जीवन को सतयुग की तरह जीते हैं। जब महापुराणों में लिखी हुई बातें आज सत्य हो सकती हैं, तो सत्य तो ये भी हो सकता है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये भी तो हमारे महापुराणों और ग्रंथों में लिखा गया है कि कलयुग में केवल एक हरि नामी है जो इंसान को कलयुग में रहते हुए भी भगवान के पास ले जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? धन्यवाद।